जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो साथियों, एक भाई का कमेंट आया था कि गाय के बच्चा देने से लेकर और पीक तक का कितना क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि छोटी जानकारी देना हमारा काम है। क्योंकि बड़ी बड़ी जानकारी तो सब लोग दे देते हैं, छोटी छोटी जानकारी कोई देना नहीं चाहता है। तो इसी पर वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी खांसी ज़्यादातर हो गया है 2 दिन से, इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो थोड़ा दिक्कत तो है शरीर में, आवाज़ भी सही नहीं आएगा। कल का दिन मेरा ड्रेसिंग खुल गया है, अब थोड़ा सा हल्का सा घाव रह गया है, तो ये इतना ही रह गया है। ये देखिए हमारा पूरा हाथ का ये है इस स्थिति। अभी दवा चल रहा है, कुछ दिन चलेगा अभी दवा। 2-3 अभी टाका जो है कटा हुआ नहीं है, पका है अभी तक, उसमें मवाद आ रहा है, मवाद नहीं ब्लडिंग आ रहा है, थोड़ा सा कच्चा है इसीलिए है। तो चलिए वीडियो बनाते हैं बैक कैमरा करके। तो साथियों, बैक कैमरा कर चुका हूं। तो फार्म पे सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, सभी गाय स्वस्थ है। आज इस बछिया को सीमेन लग चुका है। ये बछिया को हमने ABS अरमदा का सीमेन लगाए हैं इसको, और बाकी सभी गाय ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बछड़ा थोड़ा बीमार है, ये लगभग 15 दिन से उठ नहीं पा रहा है, खाना भी नहीं खाता है। बाकी सब स्वस्थ है, बछड़े सब कुछ गाय सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्वस्थ है। साथियों, बात कर रहा था कि बच्चा देने के बाद से कैसे मैनेज किया जाता है। तो पहले दिन से हम बात करेंगे। आज गाय अगर बच्चा देने के पोजीशन में है, आज आपकी गाय बच्चा दे रही है, तो अभी से लेके और पीक तक आने तक उसको कैसे कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर चलिए चर्चा पूरा करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी जानकारी मेरे चैनल पर आता है तो चैनल को सपोर्ट भी करिए। साथियों, सबसे पहला नंबर, अगर गाय आपकी बच्चा दी, अभी बच्चा देने के तुरंत बाद उसको बच्चा उसके सामने रखना है, ये पहला कदम है। बच्चा को गाय चाटेगी, उसके बाद बच्चा चाटने के बाद उसको मतलब 10 से 15 मिनट के बाद आपको देना क्या है, तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन हमारे पास भी कुछ खास फार्मूले हैं जो कि जेर बाहर आ जाए तुरंत और जेर भी आ जाए और आराम से गाय बच्चा भी मतलब दे ले। तो सबसे पहला नंबर जो है हम लोग का स्टेप शुरू होता है गुड़ से। कम से कम आधे किलो गुड़, आधे किलो साबूदाना, मेही वाला साबूदाना जो सफ़ेद साबूदाना आता है, व्रत में खाते हैं लोग या बच्चे को खिलाते हैं, उसका बहुत सारा उपयोग है। उसका और डिटेल में बात करूंगा कि उसमें क्या क्या उपयोग होता है। तो साबूदाना और गुड़ कच्चा सान के खिलाना है, वो शुरुआती स्टेप है। उसके बाद हल्का सा सूखा भूसा और चोकर हल्का रख दीजिए, हल्का सा नमक डाल के उसमें रख दीजिए सामने, गाय खाती रहेगी, बच्चे को चाटती रहेगी। फिर आता है बात 1-1.5 घंटे, आधे घंटे आप इंतजार कर सकते हैं, या अगर आपके पास नज़दीक में मेडिकल है या जिसकी गाय बच्चा देने वाली है, तो पहले से ही आप बच्चा देने के कगार पर गाय है, मालूम पड़ता है कि अभी 2-4 दिन में बच्चा देगी, तो एक चीज़ होता है अपने पास नेचुरल कंपनी का इनवोलिन आता है, यूट्रस के लिए जेर गिराने के लिए आता है इनवोलिन 1 लीटर का आता है। आप उसको ला के अपने घर पे हमेशा रखिए, बच्चा देने वाली जब भी गाय हो तो। और जो साबूदाना गुड़ आप साने हैं कच्चा, उसी के अंदर आधे लीटर इनवोलिन, थोड़ा सा कम बेसी डाल सकते हैं, आधे लीटर ही एक बार में उसमें डाल दीजिए इनवोलिन और पिला दीजिए। आपकी गाय भैंस जो भी है, आधे से 1 घंटे के अंदर आपका जेर बाहर आ जाएगा। 1 घंटा में नहीं बाहर आता है तो फिर से 250 ग्राम उसको दे दीजिए इनवोलिन। मतलब 1 घंटा के बाद अगर जेर नहीं आता है तो 4 घंटा के अंदर इतना अगर आप दे दिए हैं शुरुआती स्टेप में, पहले ही बच्चा देने के 10-15 मिनट बाद, तो आपका 4 घंटे के अंदर जेर गिर जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो बचा हुआ 250 ग्राम है उसको दूसरे दिन 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम करके ख़त्म कर दीजिए। यहाँ से अब आपका ये सब काम खत्म हो गया। बच्चा देने के बाद का सिलसिला क्या है, सूखा खिलाना है, उसी समय भूसा उसा सब कुछ रख देना है, चोकर हल्का डालना है, पानी पिला सकते हैं। गाय अगर जेर गिरा दिया तो दूध निकालना, खीस अगर देर हो गया ज़्यादा 4 घंटे से, तो खीस निकाल के थोड़ा बच्चे को पिला दीजिए जितना पिलाना है, और थोड़ा सा खीस निकाल के कभी भी खीस बच्चा देने के बाद पूरा दूध थन का निकाला नहीं जाता है, जिसको कि कोलेस्ट्रम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, और खीस सब लोग बोलते हैं, हमारे बिहार में फेंसा के नाम से जाना जाता है।
फेनुस के नाम से बहुत लोग जानते हैं। तो उसको पूरा नहीं निकालना चाहिए। किसी भी गाय भैंस का बच्चा देने के बाद 3 दिन तक निकालने का उसका जो स्टेप होता है, कम से कम 1 से 1.5 किलो 2 किलो थन के अंदर रहना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। जैसे पहले दिन 2 किलो 3 किलो छोड़िए, दूसरे दिन 1.5 किलो 2 किलो छोड़िए, तीसरे दिन आपको पूरा मतलब सुबह में मान लीजिए आज निकालना है, 3 दिन बच्चा दिया हो गया, ठंडा का दिन है तो चौथे दिन तक भी रख सकते हैं 1 किलो जैसा, लेकिन तीसरे दिन खाली कर लेते हैं। गाय के शरीर के ऊपर है, अगर कमजोर है तो 4 दिन के बाद खाली करिए, नहीं तो तीसरे दिन खाली कर सकते हैं। ये खाली करने के पहले आपको क्या करना है कि गाय को कम से कम जेल मिक्स कैल्शियम पिला देना है। जेल कैल्शियम पिला दीजिए। ड्राई पीरियड में आप जो भी ध्यान रखे हैं वो तो सही से रखना ही है, उसके लिए बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बच्चा देने के बाद की बात है। जेल पिला दीजिए। और अब आता है बात, अब पहले दिन से खिलाने का, खान पान का कितने दिन तक कैसे किया जाता है। अब आती है बात अपने गाय को खान पान का कैसे किया जाए। तो सबसे पहला नंबर जब आता है खिलाने का तरीका, तो 11 दिन तक कम से कम उसको सूखा जैसा भूसा और हरा चारा तो देना ही नहीं है। हरा चारा 2 से 2.5 किलो 3 किलो दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जरूर नहीं। बेटा इधर उधर आओ, मार देगा बच्चा, मारेगा पैर से, उधर आओ, छोटे के पास खेलो। बिटिया हमारी बहुत परेशान कर रही है, बछड़े सबके डरती नहीं है, आगे चली जाती है, और बछड़ा सब परेशान कर रहा है, लात मार रहा है। तो वहाँ पहले दिन से 11 दिन तक सूखा ही खिलाना है, जैसे हल्का सा पानी डाल के भूसा में, और चोकर खाली खिलाइए, दूध मत देखिए कि कितना दूध कर रही है, सूखा खाना खिलाइए। और रोज सुबह में हल्दी कम से कम 100 ग्राम, आधे किलो गुड़ का घोल बनाइए, पकाइए उसको खूब बढ़िया से, और उसमें 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, ठंडी का दिन है तो मेथी भी डाल सकते हैं उसके अंदर 50 ग्राम 25 ग्राम। यही सब चीज़ पका के काढ़ा बना के 5 दिन कम से कम गाय को खिलाइए पिलाइए। ये जो चीज़ देते हैं तो आपकी गाय का इम्यूनिटी बहुत तगड़ा रहता है, दूध पे भी आती है, सोत भी बनता है। 11 दिन तक आप सूखा उसको खिलाइए, पानी पिलाइए। पानी कभी भी, ठंडा का मौसम है तो 4 बजे शाम के बाद पानी नहीं पिलाइए। दिन में जितना भी पानी पिए ताज़ा पानी पिलाइए, गर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ताज़ा पानी होना चाहिए। ताज़ा पानी पिलाइए। जितना पानी पिए बच्चा देने के बाद से, जब जेर गिरा दे उसके बाद से जितना पानी गाय पीती है पिलाते रहिए। लेकिन यही ख्याल रखना है कि अंधेरा होने लगे उसके बाद ठंडा मौसम हो जाए तो नहीं पिलाना है। सुबह में 8 बजे 9 बजे के बाद जब धूप हो जाता है तब पानी पिलाना है। ये एक ज़्यादातर ध्यान रखना है। 5-7 दिन 5 से 7 दिन के बाद आपका टाइमिंग जो भी हो आप कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे भी खिलाना है सानी पानी खिलाइए। इसी बीच में जो 5 दिन तक हल्दी गुड़ देंगे, 6वें दिन से आपको हल्दी गुड़ के बाद आपको साबूदाना आधे किलो गुड़ को पका के, देसी तरीके की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो फीडिंग पर चलते हैं या बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम अपने 15-16 लीटर 17 लीटर 20 लीटर 22 लीटर वाली गाय की बात करता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 25 लीटर वाली। 30 लीटर वाली गाय का हमें अनुभव नहीं है। 28 लीटर तक हम दूध निकाले हैं और हम इसी फार्मूले पर निकाले हैं, किसी का हम दूसरा फार्मूला नहीं यूज किए हैं। तो वही हम बता रहे हैं, 28 लीटर तक की मवेशी का ये सब खुराक है, उससे ऊपर की हम नहीं जानते हैं, ना हम कभी रखेंगे भविष्य में। साबूदाना आधे किलो गुड़ लगातार उसको 5-7 दिन चलाइए। 11 दिन गाय का हो जाए बच्चा दिया, उसके बाद ही कीड़े का दवा देना है। 11 दिन के पहले कभी कीड़े का दवा देना नहीं है। कम से कम अपने को कोशिश करना है 21 दिन, लेकिन 21 दिन के बीच में अगर गाय का कीड़े का दवा उस गाभिन पीरियड में अगर आप नहीं दिए हैं तो 11 दिन के बाद आप एक बार कीड़े का दवा दे सकते हैं। कीड़े का दवा देना है तो कोई भी अच्छी कंपनी का कीड़े का दवा दीजिए। कभी भी खाली पेट सुबह में कीड़े का दवा देना चाहिए, उसके 1 घंटे बाद खाना खिलाइए। कीड़े का दवा देने से पहले ही 2 दिन लिवर टॉनिक चालू कर दीजिए, या तो 2 दिन बाद लिवर टॉनिक, मतलब उसी दिन से चालू कर दीजिए, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन पहले या तो शुरू कर दीजिए, नहीं तो कीड़े का दवा दिए उस दिन से लिवर टॉनिक शुरू करिए। तो कम से कम 5 दिन कोई भी लिवर टॉनिक अच्छा चलाइए। क्लिफ गोल्ड हम लोग चलाते हैं, जो कि 100-100 ग्राम का डोज रहता है दोनों टाइम का। ये रेगुलर चीज़ है। 11 दिन के गाय आपकी पीक पर आ जाती है, उसके बाद से आपको जो भी खिलाना है वो खिला सकते हैं। फीड का अब उसमें आ जाता है, तो फीड के लिए बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है कि क्या क्या फीड में देते हैं। 11 दिन के बाद अगर आपकी गाय को फीड देना है तो फीड में दे सकते हैं
अगर गाय आपकी मान लीजिए 15 लीटर वाली है तो उसको फीड जो भी आप खिलाए पूरा चीज मिक्स करके मिनरल गुड़ सब कुछ मिलाने के बाद आपको देना है फीड। 15 लीटर गाय जो दूध दे रही है उसको दिन भर में 5 से 5.5 6 किलो तक फीड देना है। ये 15 किलो वाली गाय का है। अगर आपकी गाय 18 से 20 किलो कर रही है तो उसको पूरे दिन में 6 से 8 किलो के बीच में 6 किलो 7 किलो 6.5 किलो फीड जो है सब कुछ गुड़ सरसों चना मक्का जो भी मिला के देना है आपको, या जो कंपनी का फीड दे रहा है उसमें या चोकर दे रहा है, ये सब कुछ डालने के बाद 7 किलो 7.5 किलो 20 लीटर वाली का फीड होता है। मिनरल भी प्लस में आ जाता है, जो भी आप दे रहे हैं सब कुछ लेके तब चलता है। ये पीक पर आ जाने के बाद का चीज है। 11 दिन तक जो भी चीज चलता है ये सब जो सामने आपका लाया हूँ ये सब चीजें देते हैं। आप इसके बीच में कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं, मिनरल भी दे सकते हैं। 11 दिन के पहले ही दे सकते हैं, 5 दिन हो जाए उसके बाद से मिनरल कैल्शियम आप दे सकते हैं। जेल कैल्शियम बच्चा देने के तुरंत बाद भी पिला सकते हैं, क्योंकि जेल कैल्शियम दे देने के बाद गाय को कभी मिल्क फीवर नहीं होता है। जेल कैल्शियम ज़्यादातर जरूरी है मवेशी को। जेल कैल्शियम जब दे देते हैं तो मवेशी स्वस्थ रहती है, मिल्क फीवर में नहीं जाती है। जेल कैल्शियम देने का डोज है, कभी भी जेल कैल्शियम पिलाइए तो 3 लगातार पिलाइए, एक एक करके, गाभिन हो या बच्चा दी हुई गाय हो। गाभिन गाय को अगर 3 दिन 4 दिन पहले बच्चा देने से पहले 3 जेल पिला देते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और जेल अटकने का समस्या आता ही नहीं है अगर जेल पिला दिए हैं तो। जो चीज़ें हमने बताया ये सब एकदम सटीक फार्मूला है, हमारे फार्म पर यही यूज होता है, यही हमेशा चलता है।